ओम स्थिराय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम अमलेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। पोस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गोलक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गोलक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए, कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 27 जनवरी सन 2025। माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। आज सोम प्रदोष व्रत किया जाएगा। मासिक शिवरात्रि आज के दिन ही मनाई जाएगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 8:36 से प्रातःकाल 9:57 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह का नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:36 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:57 से पूर्वाह्न 11:18 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:01 से दोपहर 3:22 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 4:44 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से दोपहर 1:01 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज का दैनिक राशिफल की और आपकी समस्याओं का लाइव समाधान करेंगे। तो जल्दी से फोन उठाइए, कीजिए हमें कॉल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। तो क्या कहती है आज तकदीर, आपके सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हर नए दिन की शुरुआत अच्छे विचार से कीजिए। हर नए दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से कीजिए। आपके अच्छे विचार, आपकी अच्छी सोच ही दिन को अच्छा बनाएगी। अच्छा सोचोगे तो दिन अच्छा गुजरेगा, बुरा सोचोगे तो दिन बुरा गुजरेगा। तो बी पॉजिटिव। अपने घर के बड़ों की सेहत का ध्यान रखिएगा, बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, आज दूध से शिव अभिषेक कीजिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते हैं। क्या महाराज, जब तक पतझड़ नहीं होता है तब तक पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते हैं। कहना क्या चाहते हैं महाराज, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं। जैसे पतझड़ हुए बगैर पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते हैं, वैसे ही महाराज कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं। किसी से भी उलझने से बचना होगा।
समाधान, दही के पैकेटों का यथाशक्ति दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? सिक्का जो होता है, हेड और टेल दोनों तरफ का होता है। एक जो सिक्का है उसमें हेड भी होता है और टेल भी होता है, लेकिन वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है। टेल ऊपर आए तो टेल का वक्त, हेड ऊपर आए तो हेड का वक्त। तो कहना क्या चाहते हैं महाराज? सकारात्मक रहा करो, बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहकर दिन बिताए। समाधान, सफाई कर्मचारी को मिश्री मावा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, ओम प्रकाश जी हैं बीकानेर से। प्रश्न पूछिए ओम प्रकाश जी। प्रश्न पूछिए। ये तो गुरु जी, आप मेरा कॉल का जवाब नहीं देते, मैं पर्सनली कॉल करता हूँ आपको, तो कई बार को मैसेज की है आपने। दूसरी चीज है, मेरे प्रॉपर्टी गुरु जी 2008 में मकान बनाया था, बड़ा मकान। थोड़ा तेज बोलेंगे, मुझे सुना ही नहीं दे रहा है। तो प्रॉपर्टी का सौदा नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेनी है। डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। 17 सितंबर 1965, सुबह 4 बजे, ईशान बीकानेर। सुबह 4 बजे, ईशान बीकानेर। बीकानेर। 17/9/65 4 AM बीकानेर। प्रॉपर्टी किसके नाम से? मेरे खुद के नाम से है। 5 दिसंबर 2008 में काम शुरू करवाया था। 3 किस्म काम 2016 में कंप्लीट हो गया। वो प्रॉपर्टी बड़ी है, मैं सोचता हूँ कि अब वहाँ जाने की स्थिति बन नहीं रही। क्या फेसिंग, प्रॉपर्टी फेसिंग क्या है? ये वेस्ट फेसिंग है। मैं चाहता हूँ ये प्रॉपर्टी बिक जाए तो वो बड़ी प्रॉपर्टी लूँ। तो ये प्रॉपर्टी कब बिकने की हो गई, क्या उपाय करूँ? नई प्रॉपर्टी कब तक मिलने की संभावना है? तो देखिए, वर्तमान में शनि की महादशा, शुक्र का अंतर और शनि का ही प्रत्यंतर चल रहा है 30 जून 2025 तक। इसके पश्चात में जो है शनि की महादशा, शुक्र का अंतर और बुध का प्रत्यंतर आएगा, जो 11 दिसंबर 2025 तक चलेगा। तो मुझे लगता है कि शनि में शुक्र में बुध, यानी 30 जून से 11 दिसंबर के बीच में आपको जो ज़मीन से संबंधित कार्य हैं आपके, वो संपूर्ण हो सकते हैं इसी वर्ष जून से दिसंबर के बीच में। क्योंकि आपकी नवमांश कुंडली में भी चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो बुध है। तो जैसे ही बुध आता है, शुक्र में बुध आता है, वैसे ही प्रॉपर्टी के बिकने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो 30 जून से दिसंबर के बीच में निश्चित तौर पे आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित जो काम हैं वो संपूर्ण होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब चूँकि आपको अभी शनि की महादशा, शुक्र का अंतर है, और हम चाहते भी हैं कि फरवरी 2026 से पहले पहले आपके मुख्य मोटे मोटे काम हो जाने चाहिए। क्योंकि उसके बाद शनि की महादशा, सूर्य का अंतर आएगा, आपके जीवन का एक खराब दौर आएगा। फिर शनि की महादशा, चंद्रमा का अंतर आएगा, वो उससे भी खराब पीरियड रहेगा। यानी फरवरी 2026 के पश्चात अगस्त 2028 तक का समय आपका अच्छा नहीं रहेगा। वो नाना प्रकार से आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से आपको परेशान करेगा। तो टारगेट ये है कि फरवरी 2026 से पहले पहले मुख्य जो काम हैं, यदि उन कामों से हम फ्री हो जाते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी रिलैक्स पोजीशन के अंदर हम आ जाएंगे। भूमिपुत्राय नमः मंत्र है, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः। 15 मिनट इस मंत्र का जाप किया करो, मन में किया करो। ज़रूरी नहीं माला लेके चलते हुए वो करो। पास में कोई हनुमान जी का मंदिर हो तो हनुमान जी के मंदिर में चोला अवश्य चढ़ाया करो। महीने में 1-2 चोले तो चढ़वा ही दिया करो। 200-300 रुपये रखते हैं, सामग्री दे दो, वो चोला चढ़ा देगा भगवान जी के। तो इस साल का टारगेट है कि ज़मीन बिक जावे और ज़मीन खरीद लेवें, और बाकी सब जीवन में शुभता का संचार रहे। मैं आपसे बात करूंगा। मेरे से बात करना हो तो बेस्ट टाइमिंग जो रहता है दोपहर में 3-4 बजे करीब, यदि कॉल करेंगे तो मैं आपसे बात कर पाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कुछ इस कदर चलो कि लोग तुम्हारे कदमों के निशान पर चलना शुरू कर दें। क्या महाराज? कुछ इस कदर चलो
कि लोग तुम्हारे कदमों के निशानों पर चलना शुरू कर दें। आपको अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी होगी, उसके बाद तो लोग आपको फॉलो करेंगे। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट से बचना होगा। समाधान, मीठा दही खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अर्थ और अनर्थ दो शब्द है। अर्थ और अनर्थ, इन दोनों का एक ही पर्यायवाची है। अर्थ और अनर्थ, इन दोनों शब्दों का एक ही पर्यायवाची है। और वो क्या है महाराज? मुख से निकले शब्द। आपके मुंह से निकले जो शब्द हैं वो ही अर्थ हैं और वो ही अनर्थ हैं। इसलिए जो बोले तोल कर बोले, मोल कर बोले। समाधान, दही के पैकेट का दान अपंग व्यक्ति को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? चंदन का जो टुकड़ा घिस जाता है, घिसा हुआ चंदन भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है। जो चंदन घिस जाता है वो भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो चंदन नहीं घिसता है वो सिर्फ चिता की अग्नि में जलाया जाता है। जो चंदन घिस गया वो भगवान के मस्तक पर लग गया, और जो चंदन नहीं घिसा वो चिता की अग्नि में जलाने के काम में आ गया। वक्त वक्त की बात है, भाग भाग की बात है। उस चंदन का भाग जो भगवान के मस्तक पे लगा, और उस चंदन का भाग जो चिता की अग्नि को जलने में काम आया। दोनों का अपना अलग अलग महत्व। मन खुला रखो, उलझन से बचो। समाधान, आंवले का तेल सिर में लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर है हमारे साथ। गोविंद जी जयपुर से प्रश्न पूछे। सर, हम वो बेटा है हेमंत कुमार। हाँ बताइए। सर, बेटा है हेमंत कुमार। जी जी। हाँ, पुत्र है हेमंत कुमार। तारीख समय बताए हेमंत की। और वो उसका है 17/10/87। 17 अक्टूबर 87। हाँ, और स्थान है जयपुर और टाइम है 9:55 सुबह शाम। हाँ सर, सुबह का या शाम का? सुबह। प्रश्न क्या है? हाँ जी, प्रश्न क्या है? बेटे का वो बताओ, शादी भी नहीं हो रही, कुछ सेटल नहीं हो रहा कुछ काम। जहाँ तक आपके बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे का जन्म अश्लेषा नक्षत्र का है, गणमूल नक्षत्र का है। आशा करते हैं कि इसके पैदा होते ही आपने इसकी गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति करा दी होगी। यदि अश्लेषा नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति नहीं कराई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में इसकी अश्लेषा नक्षत्र की विधिवत शांति कराइए, तब जाकर इसके विवाह सुख में प्राप्ति होगी इसके जीवन में। वर्तमान में 2.5 साल की शनि की ढैया है जो 29 मार्च सन 2025 को ख़त्म हो रही है। सो देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, बड़े सकारात्मक परिवर्तन आएंगे अप्रैल ऑनवर्ड से। सूर्य की महादशा बुध का अंतर है, हमें लगता है कि इसी वर्ष इसका विवाह इत्यादि भी होगा। इसके भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जीवन के अंदर काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। एक चांदी का छल्ला जो है वह अंगूठे में धारण कराएं, और आपके घर में प्रतिदिन पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएं। अमावस को पितरों का भोग दें। निश्चित तौर पे इसी वर्ष आपके बच्चे का विवाह होगा। अप्रैल के पश्चात जीवन में बहुत सारी शुभता का संचार होगा। गोविंद प्रसाद जी अजमेर से जुड़े, आपका प्रश्न बताएं। गोविंद प्रसाद जी। हेलो। हाँ, प्रश्न बोलें। मेरा अपना स्वयं का मकान कब बनेगा? तारीख समय है कुछ? जन्म तारीख 17 अप्रैल 1962। 17 अप्रैल 1962। समय? गोविंद प्रसाद दुबे। समय? 17 अप्रैल 1962। जन्म समय क्या है गोविंद जी? 17 अप्रैल 1962। अजी जन्म समय, बर्थ टाइम? जन्म समय दिन में 3:10। देखिए गोविंद प्रसाद जी, जहाँ तक आपका प्रश्न है कि अपना मकान कब बनेगा, कैसे बनेगा,
तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा में भी शुक्र का अंतर है और उसके पश्चात में शनि में सूर्य, शनि में चंद्रमा आएंगे। ज़मीन जायदाद आपके नाम से सूट नहीं करती है। कभी भी अपने नाम से मकान नहीं खरीदे या अपने नाम से मकान नहीं बनाए। घर में यदि कोई और सदस्य है जिनका मंगल अच्छा हो, उनके नाम से मकान खरीदे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी यदि आप अपने नाम से यदि मकान बनाना चाहते हैं तो आपके भूमि का जो स्वामी है मंगल, वो अष्टम भाव में आके बैठ गया, खड्डे में चला गया, इसलिए भूमि सुख में कमी करता है। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान को प्रसाद अर्पण करें। महीने में 2 मंगलवार हनुमान जी महाराज को चोला अर्पण करें और उसके साथ साथ में प्रतिदिन घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएं और सूर्य की आराधना नियमित रूप से करें। इस और उज्जैन जाकर सर्प दोष की एक बार विधिवत शांति करा लीजिए तो इस वर्ष की दीपावली आप अपने मकान में, अपने घर में बिता सकते हैं। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, प्रभु जी कहते हैं कि वक्त की कीमत कोई उस अखबार से पूछे, वक्त की कीमत कोई उस अखबार से पूछे। न्यूज़पेपर होता है ना, उससे वक्त की कीमत पूछो। दिन बीत जाने के बाद जिसकी कोई कीमत नहीं होती, रद्दी के भाव बिकता है। और सुबह सुबह अखबार कितना प्यारा लगता है और थोड़ी देर बाद जब अखबार चाट लिया, उसके बाद उस अखबार की तरफ नजर उठाने का भी मन नहीं करता है। अर्थ क्या है महाराज? प्रभु जी कहना क्या चाहते हैं? समय का सम्मान करना सीख लो। समय का सम्मान करना सीख लो, जीवन में सफल व्यक्ति बन जाओगे। समाधान, सफेद रुमाल में एक सिक्का बांधकर पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, प्रभु जी कहते हैं कि दर्द, गम, डर जो कुछ भी है वो आपके अंदर ही समाहित है। क्या महाराज? प्रभु जी कहते हैं कि दर्द, गम, डर जो कुछ भी है वो हमारे अंदर ही समाहित है। अपने खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकलकर देखना होगा। दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस पिंजरे से तो बाहर आना ही होगा। कहते हैं ना कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार, तो मन से नहीं हारना, मन से जीतना। बुढ़ापे में भी कहते हैं कि मैं तो अभी जवान हूँ, और आजकल के जवान बच्चे कहते हैं मैं तो बूढ़ा हो गया। तो सोच की बात है। खुद पर भरोसा रखो, हर काम करो। समाधान, तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि इस भटकते हुए मन को कंट्रोल कर लो। भटकते हुए मन को कंट्रोल कर लो, इससे पहले कि भटकता हुआ मन आपको कंट्रोल कर ले। अपनी इमेज को लेकर सावधान रहिएगा। समाधान, ओल्ड एज होम में श्रीखंड का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हैं राजेश जी अजमेर से, प्रश्न पूछिए। सर मैं व्यापार कैसा करे सर? डेट ऑफ बर्थ, टाइम? 2/6/1982। 2/6/1982, रात्रि 11:30 बजे। क्या व्यापार करते हो? सर ये तो जैसे मार्बल ग्रेनाइट। प्रोपराइटर कौन है? प्रोपराइटर सर हम ही हैं। आप, और कंपनी का नाम क्या है? पुनीत मार्बल। हाँ, पुनीत मार्बल। पुनीत मार्बल। देखिए, आपको शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में शुक्र का अंतर। आपकी जन्म कुंडली में एक शनि मंगल का कंजक्शन है। शनि और मंगल दोनों साथ बैठे हुए हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शनि मंगल दोनों साथ हो जाते, भाग्य स्थान पे बैठ गए, तो भाग्य पे ही भारी एनर्जी हो गई। तो योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि मंगल की शांति कराओ। आपका भाग्य उतना साथ नहीं देता है जितनी आप मेहनत करते हो, और बगैर भाग्य के जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। तो शनि मंगल की शांति कराएं खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष,
तो जाके आपका भाग्य में आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, भाग्येश बुध अस्ते, एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में हमेशा धारण करके रखें। पन्ना रत्न सीधे हाथ में धारण करके रखें 5.25 रत्ती का। और हमें लगता है कि जैसे ही अभी मार्च 2025 में शनि की जो है वो कुंभ राशि से मीन राशि पे आएगा, तो उसके पश्चात में अप्रैल से आपके जीवन में भी काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि उठो, जागो, तय पथ पर चलो, तब तक मत रुकना जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यही सफल इंसान बनने का मूल मंत्र है। समाधान, हॉस्पिटल वार्ड में छाछ के पैकेटों का दान कीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, प्रभु जी कहते हैं कि 2 चीज़ों की गिनती करना छोड़ दो। कौन कौन सी महाराज? खुद का दुख और दूसरों का सुख। इन 2 चीज़ों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख, आपका जीवन आसान हो जाएगा। समाधान, शिव मंदिर में बिल्वपत्र अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, प्रभु जी कहते हैं कि समस्या पर फोकस करोगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन अपने लक्ष्य पर फोकस करोगे तो समस्या दिखनी बंद हो जाएगी। इसलिए लक्ष्य पे फोकस रखो। कैरियर के क्षेत्र में कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। समाधान, गुनगुने पानी में चांदी का टुकड़ा डालकर जल का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आइए जल्दी से जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। क्या आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है? आपके घर में पैसा आते ही ख़त्म हो जाता है? यदि हाँ, तो आज क्या छोटा सा गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। एक नया पायदान खरीद कर ले आइएगा। पायदान जो होता है पाँव पूछने वाला, पायदान खरीद ले आइएगा। फिटकरी का एक बड़ा टुकड़ा ले लीजिएगा। फिटकरी के टुकड़े को पीस लीजिएगा, बारीक पीस कर उसका पाउडर बना लीजिएगा। पायदान की लंबाई के बराबर एक सफ़ेद कपड़े की लेरी फाड़िएगा। सफ़ेद कपड़े की लेरी में फिटकरी का पाउडर बिछा दीजिएगा। सफ़ेद लेरी में थोड़ी थोड़ी दूर पर 8 गांठें भी लगा दीजिएगा। कपड़े की लेरी को घर के या व्यापार के मुख्य द्वार पर पायदान के नीचे रख दीजिएगा। क्या होगा महाराज? इस सिंपल से टिप्स से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। गरीबी, दरिद्रता, बदकिस्मती आपके घर से, आपके शोरूम से कोसों दूर भागेगी। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।